आजकल हम लोग देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस बहुत हो रहे हैं, बट इसका सक्सेस रेट कितना है? बहुत ही कम सक्सेस रेट होता है, राइट? तो सक्सेस रेट इतना कम क्यों होता है? देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपके नियर रिलेटिव्स या ट्विन्स या पेरेंट्स से आप ऑर्गन को लेते हो। जैसे कि दोनों किडनी खराब हो गई है, अगर आपका कोई ट्विन्स है, और ट्विन्स के चांसेस हमको पता है कितने कम होते हैं, आपका कोई ट्विन्स है तो वो आपको अपना एक किडनी दे सकता है एंड यू विल सर्वाइव। मोस्ट प्रोबेबली आप बच जाओगे, ठीक है। आपका कोई सिबलिंग है, वो भी आप ठीक है, मैं मान सकती हूँ सिबलिंग का भी, पेरेंट्स से भी ठीक ठाक और रिलेटिव से भी ठीक ठाक, उसके बाहर आप जा नहीं सकते क्योंकि टिश्यू और ब्लड टाइप और RH फैक्टर भी मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका ट्विन है तभी आपके बचने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 99% है, ठीक है। बाकी अगर आप सिबलिंग्स या पेरेंट्स या रिलेटिव से ले रहे हो तो थोड़ा बचने का चांस कम हो जाता है परसेंटेज वाइज। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा बॉडी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को लेता है अंदर। जैसे मेरे पास दोनों किडनी खराब हो गई, मैंने किडनी लिया, पर वो किडनी मेरी नहीं है ना, कितनी ट्विंस हो चाहे कोई भी हो, जो भी हो, किसी से भी मैं ले रही हूँ डोनर से, किडनी उसकी है, मेरी नहीं है ना। तो वो किडनी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है बॉडी के लिए, क्योंकि वो बाहर से आई है, हमने नहीं बनाया है, वो एक बाहर से आया है, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो बॉडी उसे एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है, यानी कि वो उसे रिजेक्ट करने लगता है कि नहीं भाई, ये हमारी बॉडी का नहीं है, इसे रिजेक्ट करना है। इसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से बिलोंग करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स इसे गवर्न करता है। टी लिम्फोसाइट्स गवर्न करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि ट्रांसप्लांटेशंस इतने रिस्की होते हैं क्योंकि बॉडी कभी भी उसको रिजेक्ट कर सकती है। अब आप बोलोगे कुछ ट्रांसप्लांट्स तो सक्सेसफुल, बहुत सारे ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल भी हैं। हाँ, मेडिकल आजकल हमारा जो प्रोग्रेस है बहुत आगे बढ़ गया, सक्सेसफुल भी हुआ है। उसका रीज़न क्या है? एट योर लेवल आपको क्या समझना है उसका रीज़न, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाते नहीं है, यानी कि अगर मेरी इम्यूनिटी लो रहेगी तो मैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाऊंगी, उसे रिजेक्ट नहीं करूंगी, वो लिम्फोसाइट उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो रहेगी। बॉडी की इम्यूनिटी लो रहेगी तो हमारा बॉडी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा। उसका ड्रॉबैक भी है, अगर आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड रहेगा तो यू कैन गेट कॉट बाय कोई भी कॉमन कोल्ड हो गया, आपको कोई भी बीमारी जो कि आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपको बचा के रखती है, वो भी हो जाएगी। इसलिए पीपल हु अंडरगो ट्रांसप्लांट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे एट होम ओनली। उनको बेड रेस्ट पे आप मान लो, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी अभी सप्रेस्ड है, ठीक है, आपका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। जैसे कोविड के टाइम हो रहा था, इम्यूनिटी सप्रेस हो जा रही थी, तो उसके कारण कोई भी डिसीज आपको रैंडम बहुत सारे डिसीज हो जा रहे थे कोविड के साथ, है ना। तो ये एक कारण है। अब इसके लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो भी एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट पता होना चाहिए, जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि डिराइव होता है फ्रॉम फंगी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो ट्राइकोडर्मा एक फंगी है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करता है, जिसे कि हम लोग फंगी इम्परफेक्टाई बोलते हैं।